वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। आपको याद होगा मैंने प्रोजेक्टाइल में दो टाइप के मोशन की बात की थी, जो एग्जांपल दिए थे प्रोजेक्टाइल मोशन के। एक पहला हमने दिया था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की बात की थी, और दूसरा बेटा मैंने क्या डिस्कस किया था, एंगुलर प्रोजेक्शन की बात की थी। ठीक है बेटा, एक थर्ड टाइप का जो था पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है, जरा ध्यान देना। टाइप थर्ड, दिस इज टाइप थर्ड। इसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मान लो ये हमारा ग्राउंड है और हम इससे h हाइट से, ठीक है बेटा, यहां से बॉडी को हॉरिजॉन्टल से, मान लो बॉडी m मास है प्रोजेक्टाइल, और इसको हमने थीटा के एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिया। ठीक है बेटा, तो अब हमें मान लो u वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्ट किया, तो इसका मोशन कैसा होगा, किस तरीके से होगा। तो इसमें दो चीजें निकालनी है, एक तो रेंज, रेंज क्या होगी बेटा, जहां से हम प्रोजेक्ट करते हैं बॉडी को, हम उसे क्या करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और हमेशा इसके कोऑर्डिनेट्स क्या लेते हैं, 0, 0। बात समझ में आ गई। तो एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, ये क्या निकालना है बेटा, इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है बेटा, यहां से यहां तक कितना टाइम लगा, और दूसरा रेंज निकालनी है। इस टाइप की क्वेश्चन ओ डैश मान लो इसको, ठीक है बेटा। तो ये जो हमारा है इसे हम कहते हैं टाइप। मोशन को हमने क्या बात की है, थर्ड टाइप का एग्जांपल है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ टाइप 3 प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं। तो कैसे निकालेंगे मेरे बच्चे, क्या करना है, कैलकुलेट करना है। पहले हम बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। टाइम ऑफ फ्लाइट, देखिए जिस वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्ट किया है, पहला काम इसको रिजॉल्व कर दो। तो x कंपोनेंट क्या आएगा, थीटा वाला हमेशा cos होता है, तो u cos थीटा नॉट, और जो y कंपोनेंट आएगा वो आएगा u sin थीटा नॉट। चलेगा, इसको थीटा नॉट, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो दोनों हमारे आ गए। अब एक चीज इसमें आप जानते हैं कि x डायरेक्शन में कोई फोर्स है नहीं, तो मास इनटू एक्सेलरेशन, ये चीज क्या होगा, 0। तो मास तो 0 है नहीं, ये तो एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा, x के लॉन्ग क्या होगा, 0। y के लॉन्ग आपको पता है, Fy क्या होता है बेटा हमारा, mg, ma कर दे y, तो y के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है हमारा। अब दूसरा पॉइंट जो तुम्हें निकालना है मेरे बच्चे, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। भाई ये y एक्सिस है, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, और y हमारा चूंकि ये प्लस y, नीचे क्या है माइनस y, ये वैल्यू क्या आएगी, -h। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, बोलिए बेटा, ये x r है, लेकिन y क्या है, इधर नीचे की तरफ -h। मान लो ये 1 है, तो हमने सभी के कोऑर्डिनेट्स निकाले। मान लो इसको यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगता है, तो आप वर्टिकल मोशन ले लीजिए इसके लिए। टेकिंग वर्टिकल मोशन,
देखिए मेरे वर्टिकल मोशन ले रहे हैं यहां से यहां तक, यहां से फेंका, इसको थोड़ा समझना जरूरी है। यहां से आपने प्रोजेक्ट किया, बॉडी स्ट्राइक करती है ग्राउंड पे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? मोस्टली बच्चे इसको ये दिखा देते हैं डिस्प्लेसमेंट, ऐसा नहीं है। वाई एक्सिस के अलाउंग डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये डिस्टेंस भी h है, तो ये यहां से घूम के जो गया, तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा, वो तो यही है, ठीक है। तो y UIT प्लस हाफ AYT स्क्वायर, ये क्वेश्चन लगा दिया। तो y कितना है बेटा, -h, समझ गए होंगे, और AY -g, ऐसा क्यों? आपने ऊपर फेंका है, g कहाँ एक्ट कर रहा है, हम इसमें रख देते हैं। तो -h UI आप जानते हैं कितना है, बोले मेरे बच्चे, u sin थीटा नॉट इंटू t, और ये -g है तो -12 g t स्क्वायर। अब अगर h की वैल्यू पता है, थीटा की वैल्यू पता है, u की वैल्यू पता है, तो t के फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी मेरी, और t के फॉर्म में इक्वेशन आएगी, और हम t की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। बात समझ में आ गई? तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया हमारा, यहाँ से हम t की वैल्यू क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। अच्छा, जब टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया तो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज x आप जानते हैं uxt प्लस हाफ ax t स्क्वायर, ये चीज क्या है बेटा, 0। हमारे पास रेंज x कितना है, r, अरे यहां से यहां तक तो कितना होगा, ux आप जानते हो, तो u cos थीटा नॉट इंटू, यहां से हमारी रेंज आ जाएगी, और t की वैल्यू यहां से जो हमने निकाली है ये वैल्यू, तो क्या करेंगे? क्या ये बात समझ में आ गई? श्योर, नहीं कोई दिक्कत तो नहीं, समझ गए बेटा? एक चीज और हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, देखिए ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। कभी कभी एक क्वेश्चन को घुमा दिया है, चीज वही है और बच्चे गड़बड़ करते हैं। जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, देखिए मेरे बच्चे, अगर हम कहते हैं एंगुलर प्रोटेक्शन की ही बात करते हैं, एंगुलर प्रोजेक्शन, ठीक है, हम कहते हैं व्हेन बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा फ्रॉम वर्टिकल, बात समझना है इस चीज को, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल नहीं, तो बच्चे फटाफट हॉरिजॉन्टल वाला कर देते, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम कहते हैं व्हेन अ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा, बस हमने चेंज कर दिया, फ्रॉम वर्टिकल, तो अब क्या क्या चेंज हो जाएगा इसको समझ लीजिए पहले तसल्ली से। ये u वेलोसिटी है, प्रोजेक्टाइल का पाथ वही आएगा वर्टिकल से थीटा, तो अब ux जो होगा, जिधर थीटा नहीं है वो क्या होता है हमारा, साइन होता है, u साइन थीटा, और ये क्या हो गया, uy जो होगा हमारा वो u cos थीटा होगा। समझ लो इसको तसल्ली से, समझ गए? आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये एंगल कितना होगा, ये 90 है थीटा, तो 90 माइनस थीटा, समझ गए? तो जहां जहां हमने थीटा लिया था
उसको 90 माइनस थीटा से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। अब मैं सीधे सीधे आपको बताता हूं, जैसे पहला हमारा था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, याद है पाथ की इक्वेशन क्या थी, एंगुलर प्रोजेक्शन में। पहले हमारी इक्वेशन क्या थी, बोलिए, y इक्वल टू क्या था हमारा, x टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट थीटा की जगह क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा था, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 90 माइनस थीटा, जो पहले जिनमें थीटा था उसको 90 माइनस थीटा रिप्लेस कर देंगे। तो इस केस की इक्वेशन जो आएगी वो x टाइम 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, समझ गए, और माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन ट्वाइस यू स्क्वायर, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। इट मींस अब जो ट्रेजेक्टरी होगी इस वाले पाथ की, देखो चेंज होगी ना, हम मोस्टली बच्चे वही उठा के रख देते हैं, वो ध्यान ही नहीं देते कि एंगल थीटा वर्टिकल से है या हॉरिजॉन्टल से। दूसरी चीज हमने निकाला था टाइम ऑफ फ्लाइट, अब सीधे लिखूंगा मैं, टाइम ऑफ फ्लाइट बहुत आसान है, क्या था 2u साइन थीटा था, तो साइन 90 माइनस थीटा बाई जी, अब 2u साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, देखो ये भी चेंज हो गया 2u कॉस थीटा बाई जी। अरे भाई बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं। मैक्सिमम हाइट की बात कर लेते हैं, थर्ड हमने क्या निकाला था बेटा, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाई प्रोजेक्टाइल। याद करो पहले क्या था, h u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा था, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कर दिया बाई 2g था, तो अब देखो h ये भी चेंज हो गया, u स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा बाई 2g। क्या मेरी बात समझ पा रहे, समझ गए। तो जो भी चीजें हम निकालते हैं, चाहे हम पोजीशन की बात करें या वेलोसिटी की बात करें, जो हम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट निकालते थे, सभी में आपको क्या कर देना है, थीटा को रिप्लेस कर देना है 90 माइनस थीटा से, क्योंकि इस बार वर्टिकल से थीटा, तो हॉरिजॉन्टल से कितना हो गया 90 माइनस थीटा। समझ गए मेरी बात, तो ये चीज ध्यान रखना कहीं इसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो जो प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड चीजें थी जो मैंने आपको डिस्कस की कॉन्सेप्ट के, अब हम इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है मैडम। देखिए मेरे बच्चे, बहुत आसान सी प्रॉब्लम है। कहते हैं बुलेट को फायर किया गया है विद स्पीड u, एक बुलेट को फायर किया गया है किस स्पीड से, u स्पीड से, ठीक है, 30 डिग्री के एंगल के, ठीक है। अब मान लो हम u कितना ये है, तो ये कह रहा है टारगेट जो हमारा है T1 वो 3 किलोमीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है, जिसको ये बुलेट जाके हिट करती है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि अगर इसी टारगेट को शिफ्ट कर दिया जाए 5 किलोमीटर T2 पे और स्पीड को चेंज ना करें, और स्पीड को चेंज ना करें, ठीक है, सिर्फ एंगल को एडजस्ट करें और हमें T2 टारगेट को हिट करना हो, समझ गए। तो किस एंगल पे हमें इस बॉडी को प्रोजेक्ट करना चाहिए कि वो T2 को क्या करे, हिट करे। तो हिट टारगेट T2 keeping u constant, what
must be the angle of projection. Angle of projection. ये हमारी बेटा प्रॉब्लम है। कैसे करेंगे समझिए। पहले वाले से हम डिस्कस करते हैं, यहां पे हिट कर रही। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, रेंज हमें पता है। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आर पता होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। थीटा हमारे पास है, रेंज है, जी है, यू आ जाएगा। तो यू स्क्वायर क्या आया बेटा, बोलिए, जी आर अपॉन साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा मीन्स जी आर अपॉन साइन 60 हो जाएगा। तो थीटा हमारा कितना है, 30 डिग्री है। तो यहां से u की वैल्यू आ जाएगी बेटा, जी आर अपॉन साइन 60। बात समझ में आ गई क्या? जी पता है, आर पता है, साइन 60 पता है, ये की वैल्यू। अब देखिए, अब हमें रेंज ये अचीव करना है और स्पीड कांस्टेंट रखना है। तो ऑब्वियसली हमें थीटा की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, चेंज करना पड़ेगा। टू अचीव रेंज क्या करना पड़ेगा, कितनी रेंज, आर डैश 5 किलोमीटर। याद रखना, मीटर चेंज कर लेना कि आर की वैल्यू पहले क्या थी हमारी, 3 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, और अब कितना हो गया 5000 मीटर। ये रेंज अचीव करना है। तो आर डैश क्या होगा, यू स्क्वायर तो वही है, और साइन 2 थीटा डैश कर, हमें ये एंगल चाहिए ना, और बाई क्या हो गया, दैट इज जी। तो यहां से हमें ये पता है, रेंज पता है, जी पता है। तो साइन 2 थीटा जो आएगा डैश, वो कितना हो जाएगा, जी आर डैश अपॉन यू स्क्वायर। मुझे लगता है किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब ये वैल्यू कैलकुलेट करें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं मैं। देखिए, अगर मैं कहता हूं जी आर डैश बाई यू स्क्वायर लेस आर इक्वल टू 1 है, तो पॉसिबल है। तो ये पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि साइन की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू साइन की कितनी होती है, 1 होती है। तो अगर 1 से ज्यादा आती है, मीन्स अगर मैं कहता हूं इफ जी आर डैश बाई यू स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है, तो हम कहते हैं दैट इज नॉट पॉसिबल। बात समझ में आ गई? ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं पता चला ये वैल्यू निकाल दी और थीटा की वैल्यू उठा के चेंज की, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि साइन की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं आ सकती। तो अगर ये वैल्यू 1 से ज्यादा आती है, तो इसका मतलब है ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम स्पीड वही रखें तो एंगल कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे स्ट्राइक नहीं करेगा। और अगर ये वैल्यू 1 से कम आती है तो ये पॉसिबल है। सारी वैल्यू ने बता दिया इसमें, ये वैल्यू पता है आपको, उठा कर रख दोगे, समझ गए मेरी बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए मेरे बच्चे, एक प्रॉब्लम है। एक फाइटर प्लेन है जो 720 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, और कितने एल्टीट्यूड पे उड़ रहा है, फ्लाई कर रहा है 1.5 किलोमीटर। ठीक है, इज फ्लाइंग एट एल्टीट्यूड ऑफ 1.5 किलोमीटर। जिस समय ये फाइटर प्लेन
पास होता है पॉइंट से ए से, उसके जस्ट नीचे एक एंटी क्राफ्ट गन है जो बुलेट को फायर करती है 600 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वर्टिकल से थीटा के एंगल पे। ठीक है, तो कह रहा है इस गन को किस एंगल पे क्या करें, फिट करें कि जो अगर इस स्पीड से बुलेट को हम प्रोजेक्ट करें तो ये बुलेट जाके प्लेन को क्या करे, हिट करे। तो कह रहा है एट व्हाट एंगल फ्रॉम वर्टिकल शुड गन बी फायर्ड टू हिट द प्लेन, फ्रॉम वर्टिकल नॉट हॉरिजॉन्टल। समझ गए मेरे बच्चे? फिर कह रहा है एट विच मिनिमम एल्टीट्यूड शुड पायलट फ्लाई प्लेन टू अवॉइड बीइंग हिट। इसको कितनी मिनिमम हाइट पे हम प्लेन को रखें कि बुलेट प्लेन को हिट ना करे, वो हाइट भी निकालना है। समझ गए बेटा? तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं हिट कहां पे करेगी। मान लो यहां पे हिट करती है, इट मींस दोनों के द्वारा जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल की गई है दैट मस्ट बी क्या होना चाहिए, सेम। आप वेलोसिटी को रिजॉल्व कर दीजिए, थीटा वाला कॉस होता है तो वाई कंपोनेंट क्या आया, बोलो, वीबी कॉस थीटा, और एक्स कंपोनेंट क्या आया, वीबी, थीटा इधर है नहीं तो दैट इज साइन। बात समझ में आ गई? तो ये मान लो टी टाइम पे बुलेट हिट करती है इसको, प्लेन को, तो दोनों में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय प्लेन, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय प्लेन बाय प्लेन क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी ऑफ प्लेन इनटू टी, ये किसके बराबर होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल बाय बुलेट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है हमारा, वीबी साइन थीटा, और इनटू क्या हो गया बेटा, टी, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। तो यहां से साइन थीटा जो आएगा वो क्या आ गया, टी तो गया कट, तो वीपी बाई वीबी आया, और वीपी आप जानते हो यहां पे निकालना पड़ेगा। तो प्लेन की जो है वो 720 किलोमीटर पर आ रहा है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 कर दो, कट जाएगा, 472 होता है ना बेटा, और ये हो गया 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है मेरे बच्चे? अब बुलेट का आपका है, तो कितना आ गया, बोले मेरे बच्चे, 5/18 ही होता है ना हमारा, तो कितना आया है, देख लीजिए बेटा, इसका कैलकुलेशन एक बार कर लो, कितना है बेटा, ये बता देना एक बार। हाँ तो 4, ये जीरो भी तो रहेगा बेटा, 200, तो ये हमारा आ गया 200, और बाई वी भी कितना है बेटा, बोलिए, 600 है। तो साइन थीटा 1/3, यहां से हम थीटा निकाल लेंगे ना बेटा, साइन इनवर्स 1/3। कोई दिक्कत है? अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस मिनिमम एल्टीट्यूड पे प्लेन को उड़ना चाहिए, पायलट को उड़ाना चाहिए प्लेन को कि वो हिट ना करे। तो इसके लिए क्या करो, बोलिए बेटा। देखिए, तो लेट मिनिमम एल्टीट्यूड to avoid hitting, dx मान लें। देखिए
मींस प्लेन को वहां से पहुंचना चाहिए जहां पे बुलेट का जो y कंपोनेंट है इट मस्ट बी जीरो, क्योंकि y कंपोनेंट जब बुलेट का जीरो हो जाएगा तो सिर्फ x कंपोनेंट बचेगा, तो बुलेट ऊपर नहीं जाएगी। तो y कंपोनेंट जीरो के लिए वर्टिकल मोशन ले लें, vy स्क्वायर uy स्क्वायर प्लस ट्वाइस ay इंटू s। तो vy क्या कर दिया, जीरो कर दिया। uy आपको दिया है, अरे भाई यही तो है uy, ये ux था, तो कितना हो जाएगा हमारा vb cos थीटा का स्क्वायर, और ay कितना है हमारा माइनस जी, तो माइनस 2g और इंटू हमने h, तो ट्वाइस जी एच क्या होगा vb स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो h कितना हो जाएगा बेटा vb स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब इसमें सारी वैल्यू आपको पता है, समझ गए, थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी, जा सकते हैं इसके आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई, तो ऐसी प्रॉब्लम को भी आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मेरे बच्चे, cos स्क्वायर थीटा में की वैल्यू निकालने के लिए आप परेशान मत होना, क्योंकि साइन हमने निकाला था, आपको याद होगा साइन थीटा कितना निकाला था 1/3, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा 1/9, तो cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस 1/9 कितना आ गया बेटा, बोलिए 8/9। सीधे इसको उठा के रख सकते हैं, पता चला बच्चे कंफ्यूज होना स्टार्ट करते हैं कहाँ से निकाले, समझ गया, तो ये वैल्यू आपको कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, देखिए बेटा एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, ये कह रहा है कि R is the horizontal range for angle of projection theta inclination and capital H is the maximum height reached by projectile। तो कह रहा है so that प्रूफ करना है maximum range is given by R square upon 8h plus 2h। अब देखिए दो चीजें हैं, जो रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है, और हाइट का क्या था बेटा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो अगर हम इसमें रख दें तो मैक्सिमम रेंज के इक्वल आना चाहिए, तो बात सही हो जाएगी। हमारे पास क्या है देखिए, आर स्क्वायर प्लस बाई 8h प्लस 2h, तो आर रेंज का स्क्वायर कितना हो जाएगा u4 साइन या u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, अरे यही तो था, इसका स्क्वायर कर दिया बाई 8, और h कितना है हमारा बोलो बेटा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और प्लस 2 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो h है ना हमारा बाई 2, ये कट गया। यहां पे देखिए क्या कटेगा बेटा, फॉर द, अब मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूं। देखिए साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है मेरे बच्चे। अब स्क्वायर करो तो खोलो कितना आएगा, देखिए u की पावर 4 और इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये रफ कर देता हूं बेटा, इसकी जरूरत नहीं है, बाई जी स्क्वायर
ठीक है, और ये क्या होगा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और g जो था ऊपर चला गया, प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g। ठीक है मेरे बच्चे, अब देखिए जरा कुछ कटेगा इसमें, g से स्क्वायर गया, 4 से 4 गया, साइन स्क्वायर थीटा से भी गया, और ये स्क्वायर, तो बताइए क्या बचा, u स्क्वायर बाई जी कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचा cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ बचा, और प्लस u स्क्वायर जी गया, तो क्या मिला साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू क्या होती है 1। तो इस पूरे की जो वैल्यू आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, बोलिए बेटा, कि आर स्क्वायर बाई, बोलो मेरे बच्चे, 8h प्लस 2h, ये कितना आया u स्क्वायर बाई जी, आपने दिखा दिया। और मैक्सिमम रेंज कितनी होती है u स्क्वायर अपॉन, कब, जब साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या हो, तो आपने दिखा दिया, तो सही है, ये जो हमारी मैक्सिमम रेंज है वो इसके, ठीक है मेरे बच्चे। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, अगर थोड़ा सा प्रयास करोगे तो आपसे हो जाएंगे, थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, जो हम असाइनमेंट भेजते हैं उनको आप टाइम टू टाइम करते रहिए, जो डाउट्स हैं वो डिस्कस करिए, ठीक है मेरे बच्चे। आज हम इतना ही रखेंगे इस लेक्चर में, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ गुड डे।